बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज का मेरा उन्वान है नमाज जुम्मा को अदा करने का तरीका। याद रखें, जुम्मे की नमाज की कुल रकतों की जो तादाद है वो है 14। सबसे पहले 4 सुन्नत मुअक्कदा, उसके बाद 2 फ़र्ज़ जो हम इमाम की इत्तबा में अदा करते हैं, उसके बाद फिर 4 सुन्नत मुअक्कदा, उसके बाद 2 सुन्नत मुअक्कदा और आखिर में 2 नवाफिल। जिस तरतीब से मैंने बताया है इसी तरतीब से अदा करने हैं। मुआशरे के अंदर इस मौजू के ऊपर बहुत सी गलतियां जो है इस मौके के ऊपर बहुत सी गलतियां की जाती हैं। लोग बहुत सी गलतियों का शिकार होते हैं। नंबर 1, जुम्मे के दिन जो सुन्नतें पढ़ते हैं उसमें ज़ोहर की नियत कर लेते हैं। हालांकि जब हम मस्जिद में जुम्मे की अदायगी के लिए आ गए, ज़ोहर उस दिन हमारी साक़ित हो जाएगी। जुम्मा जो है वो हम जुम्मा को अदा करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि उस दिन ज़ोहर नहीं पढ़ी जानी। अगर हमें जुम्मे की नमाज मुयस्सर है, अगर किसी वजह से हमारी जुम्मे की नमाज रह गई, करीब की और दूर की जो भी मसाजिद हैं, अगर हम कहीं भी जाते भी हैं तो हमें जुम्मे की नमाज मुयस्सर नहीं होगी, तो उस बसूरत दीगर हम जो है वो ज़ोहर की नमाज अदा करेंगे। जो आम दिनों में 12 रखते जैसे हम पढ़ते हैं ज़ोहर की, उसी तरह ज़ोहर की नमाज अदा करेंगे। जुम्मे के दिन अगर हम जुम्मे की नमाज के लिए आए हैं तो हमें जुम्मे की नियत करनी है। चाहे तो हम फ़र्ज़ पढ़ें, चाहे हम सुन्नतें पढ़ें, चाहे हम नवाफिल पढ़ें। यहाँ पर ज़ोहर की नियत बिल्कुल नहीं होगी, ये गलत है। एक और चीज़ जो गलती अक्सर लोग करते हैं, जैसे दूसरी अज़ान का वक्त बिल्कुल करीब होता है, आकर सुन्नतें शुरू कर देते हैं। ये भी गलत तरीका है। जब जुम्मे की दूसरी अज़ान जब होती है, बिल्कुल खामोशी से सुना जाए। हुक्म तो ये है, जिस तरह आम बाकी अज़ानों का हमें हुक्म है कि जवाब देने की जो फजीलत है वो उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनेगी। जो फजीलत है, जुम्मे के दिन दूसरी अज़ान जो है वो ज़ुबान से कलिमात अदा नहीं करने चाहिए। हमें हुक्म है कि बिल्कुल खामोशी से सुने अज़ान, और उसके बाद खुतबा जो है बिल्कुल खामोशी से सुना जाए। सुन्नतें पढ़ना मना है, सुन्नतें नहीं पढ़नी चाहिए। अगर किसी साथी की रह गई हैं, उसकी तरतीब ये होगी, 2 फ़र्ज़ इमाम की इत्तबा में अदा करे, उसके बाद 4 सुन्नतें अदा करे, फिर 2 सुन्नतें अदा करे, और उसके बाद जो पहले वाली 4 सुन्नतें अगर किसी साथी की रह गई हैं वो फिर अदा करे। इसका तरीका जो है वो इस तरह है। और अक्सर लोग एक गलती का और शिकार हैं, जिस तरह जैसे ही इमाम साहब जुम्मे का सलाम फेरते हैं, जुम्मे की नमाज का सलाम फेरते हैं, फ़ौरन से बेशतर जो है वो लोग सफ़ों को क्रॉस करते हुए, सफ़ों को ख़राब करते हुए उठते फ़ौरन मस्जिद से बाहर भागते हैं। और भाई अल्लाह के बंदो, तुम अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के घर में जब आ गए हो, अल्लाह को राज़ी करने के लिए जब आ गए हो, तो जल्दी किस चीज़ की तुम्हें है? किस चीज़ की जल्दी है? अल्लाह को मुकम्मल तरीके से राज़ी करके जाओ। एक हफ्ते के अंदर एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जुम्मे का अता फरमाया है, जिसकी बहुत फजीलत है। इसके ऊपर भी इंशाअल्लाह एक अलग वीडियो आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह बनेगी। पूरी मुकम्मल नमाज को अदा किया करें। सलाम फेरने के बाद बैठ जाया करें, आयतल कुर्सी ज़िक्र अस्कार किया करें, इमाम के साथ दुआ में शामिल हुआ करें। इज्तिमाई दुआ होती है। उसके बाद मुकम्मल नमाज को अदा किया करें। जो सुन्नतें हमारी रह गई हैं, जो नवाफिल हैं, अगर घर जाके नहीं पढ़ने
تو پھر وہ مسجد میں ہی ادا کر کر جایا کریں، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے، اگر ہم اس کو 1 یا 2 مرتبہ کسی وجہ خاص کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ہم پر گناہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم جان بوجھ کر اس کی عادت بناتے ہیں، جیسے اکثر لوگ کرتے ہیں، ہر جمعے سنت مؤکدہ کو چھوڑ دیتے ہیں، فرض پڑے اور چلے گئے، نہ تو گھر جا کے ادا کرتے ہیں نہ مسجد میں ادا کرتے ہیں، تو اس میں یہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ سنت مؤکدہ کو ادا کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھیں، جو خواتین گھر میں ہوتی ہیں وہ کیا کریں گی؟ یاد رکھیں کہ جمعے کی جو جماعت کے ساتھ جیسا مردوں کا حکم ہے، اگر جماعت کے شامل ہوں گے تو جمعہ ادا ہوگا، ورنہ اگر انفرادی پڑھیں گے تو نماز ظہر ادا ہوگی، نماز ظہر ادا کریں گے۔ اسی طرح خواتین کا حکم بھی یہی ہے، اگر انفرادی گھر میں ادا کر رہی ہیں تو ظہر کی نماز ادا کریں گی، اگر کسی اجتماع میں شامل ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ جمعے کی نیت سے جمعہ ادا کریں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔